हम्म, हेलो हेलो। साउंड ठीक है। ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी शाला पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा विजेता का शायद 10वां दिन है मेरे ख्याल से। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब तक हमने 9 सेट आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं और आपने मार्क्स भी बताए हुए हैं। काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपके धीरे धीरे मार्क्स अब इम्प्रूव भी हो रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से लाइक शेयर जरूर करिए। अभी काफी कम लोग आए हैं, बाकी लोग कहाँ रह गए? ठीक है, तो आप देखिए, एक दिन बीच में गैप हो जाता है तो कहाँ रह जाते हैं भाई? हम लोग को भूल जाते हो क्या? ऐसा ना करें। फटाफट से बता दीजिए कि कैसे हैं आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मजे में ही हो गए, है ना? और ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है ना, एक बार देखते हैं। चलिए भाई, ठीक है। सबसे पहले अंशु सिन्हा जुड़े हैं हमारे साथ, ईसा पटेल, राखी, स्मिता, किरण गुप्ता, फिर मैं भी हूँ, निशी और पूजा राज। बस 6-7 लोग। ठीक है, बाकी फटाफट से आप शेयर करिए और आपके जो भी दोस्त हैं उनको जल्दी से बताइए। ठीक है, इसको थोड़ा सीरियसली लेके चलिए। ठीक है ना? आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एसएससी या रेलवे का आप कोई भी एग्जाम देंगे। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो हम लोग वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले रहे हैं कि नए नए पैटर्न पे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि हमारी अगर क्लासेज आप रेगुलर करते हो तो कुछ नया चेंज होके भी आ रहा है, तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग समझ के पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं और फटाफट से आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तैयार है सभी लोग? ठीक है, तैयार हो भाई सभी लोग? ठीक है, कुमारी पुष्पा गुड इवनिंग, 4 मिनट लेट। अच्छा जी, चलो खाने में लेट हो गया होगा, है ना? कई लोग नाश्ता, अरे शाम का कुछ खा पी के बैठते हैं ना। ठीक है, चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस तरीके के सवाल हमने आपको कई सारे कराए हुए हैं। ठीक है, जब मैं एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ाया जा रहा था, उस समय ऐसे सवाल आपको बहुत सारे कराए गए थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है। वो नंबर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखता हूं। ठीक है, आपको ये बोला गया है 32, 40, 36। 32, 40, 36 और 48 से डिविजिबल है। फटाफट जवाब दीजिए। पहले का बी बता रहे हैं, स्ट्रेंजर इंडियन। कहां रह जाते हो भाई? देखिए, पहले का बी का भी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो नंबर 8 से ही नहीं कट रहा है। तो जो नंबर 8 से नहीं कटेगा वो 32 से कैसे कट सकता है, 40 से कैसे कट सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो इसमें 9 है, तो जो भी नंबर 36 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। तो 9 के लिए आपको रूल बताया गया, सम ऑफ डिजिट होना चाहिए डिविजिबल। ना तो ये कट रहा है 9 से, ना ही ये कट रहा है। दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इसमें देखिए एक 8 भी है। ठीक है ना? देखिए, 4 मैं इसलिए चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो 8 से कटेगा वो 4 से अपने आप ही कट जाएगा। 8 से देखिए ये नंबर नहीं कटेगा। 8 से क्या करते हैं, आखिरी के 3 अंक, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। अगर अगर सही नहीं है तो चौथा सही होना उसकी मजबूरी है, मैं चेक बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आइए, सबसे पहले जवाब दिया राखी कुमारी, किरण गुप्ता, स्ट्रेंजर, सुभाष कुमार, आशु सिन्हा, ईसा पटेल। ठीक है ना? तो बस इस तरीके से आपको सवाल करना था और ये सारे तरीके मैंने आपको पहले बता रखा है। चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हमारा सेट नंबर 10 है ना? चलिए, तो जल्दी से फटाफट जल्दी से फटाफट आंसर कर दो। चलिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए
विकल्पों में से यानी ऑप्शन में से संबंधित युग्म को चुनिए। तो जुलाई 31 होगा तो क्या हो जाएगा, जून 30, सितंबर 31 या जनवरी। चलिए सुभाष, पूजा राज, स्ट्रेंजर इंडियन, चलिए सबका आंसर सही है। इसका हो जाएगा, सॉरी, बी बी, आंसर इज बी, 30 जून। चलिए वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। और देखो सेशन को लाइक और फटाफट शेयर जरूर कर देना, जितने बच्चे अभी तक नहीं आए उनको जगाओ कि स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से फटाफट आ जाए। हाँ जी, ये देखिए आसान सा सवाल है, लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, ठीक है ना। वरना कई लोग इसमें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के बहुत सारा कैलकुलेशन करते हैं और आंसर आ भी जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है, ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, तीसरे का बी कंचन कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया है, तीसरे का बी, ठीक है। राखी ने भी जवाब दिया है तीसरे का बी। देखिए उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि यूनिट डिजिट लगा दे रहा हूं, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी क्या आएगा 16, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में 6 है, तो ये नहीं कि आपको मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। राखी निस्सी कुमारी, स्मिता, किरण गुप्ता, ठीक है, सुभाष, ठीक है। बाकी देखिए लाइक शेयर अपने दोस्तों को जरूर बताते रहिए इसके बारे में, ठीक है ना। जो दोस्त आपके सो रहे हैं उनको जगाओ भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो सीरीज का सवाल है और अक्सर पूछता है आपसे, तो फटाफट आंसर कर दो। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो 109, 116, 196, क्या इसका आंसर होगा? क्या इसका आंसर होगा करण? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए ऑप्शन में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 109, 116, 196। चलिए 4 का बी, चलिए वेरी गुड। यानी कि 4 का आंसर कोई किंतु परंतु नहीं, 203, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। पार्टनरशिप जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़ा समझना होता है, ठीक है। एक सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, करिए। रमन, मनन और कमल भागीदार हैं और एक व्यापार में इस तरह से निवेश करते हैं। रमन जो है कुल का 2/5, मैं लिख देता हूं एक बार, टोटल का 2/5, कौन सा रमन, ये रमन कालिया का नाम आपने सुना होगा, है ना, ये वही रमन है, कालिया बीच से हटा लिया है। और मनन जो है वो 3/8, ठीक है। तो आपको बताना है कि रमन, मनन और कमल का जो प्रॉफिट आएगा उसका रेशियो क्या आएगा, फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, 5 का ए बता रही है कंचन कुमारी, 5 का ए, चलिए ठीक है। देखिए आपने अगर पार्टनरशिप सही से पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता है। मतलब ये होता है कि सभी के लिए टाइम सेम है, तो अगर टाइम सेम है तो जो कैपिटल का रेशियो आता है वही प्रॉफिट का रेशियो आता है। तो टोटल कैपिटल चलिए मैं 40 मान लेता हूँ, कुछ दिया नहीं है, अगर आप एक्स वाई मानोगे तो भी क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना है, तो वो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बस 40 मान लेंगे। तो 2/5 कितना हो जाएगा, 5/40, 8 दूनी 16, ये 3/8 कितना, 8/40, 15 हो जाएगा, और ये 9 हो गया। तो बस रमन, मनन और कमल,
ये आपका आंसर हो गया। सवाल बहुत ही आसान था, ठीक है ना। ये लिखा हुआ ना, पहले रमन है, फिर मनन है, फिर कमल है, ठीक है बिल्कुल। 16, 15, 9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो इस सवाल में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सवाल था, देख लो सीपीयू में पूछा गया था, ठीक है ना। तो बस आप अपना बेसिक्स अगर स्ट्रांग रखते हो तो सवाल काफी आसानी से हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुझे कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत है। मुझे पार्टनरशिप की मीनिंग याद है, बस सवाल खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। और आप करा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो ये तो आसान है, जल्दी से फटाफट कर दो। नंबर 6, इसमें क्या सोचना क्या है? LQJ EJC, यहां कर दे रहा हूं, नहीं यहां है स्पेस। RBU क्या हो जाएगा? सिंपल सा, LJEJC। तो जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से फटाफट एकदम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसमें लॉजिक है? केवल आप ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। चलिए, इस सब में कोई इतना सोचना ही नहीं है, एकदम देखो आंसर मारो फटाफट एकदम। चलिए वेरी गुड, सबका आंसर सी, QUN, यानी यहां पर हो जाएगा KUN। क्या हो जाएगा? तो आप समझ रहे हो कैसे क्या सीरीज चल रहा है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। वेरी गुड, सभी का सही आंसर है। चलिए, निशी का सवाल था कि सर आप ठीक है कि 9 कहाँ सला दिए थे। निशी ने कहा 9 कहाँ सला दिए। बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। ठीक है, अमन मेहरा, गुड इवनिंग। अगर आप नए हो तो इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपके एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। फिर निशी ने मुझसे पूछा था सर 9 कहाँ सला दिए। निशी एक बात बताइएगा, आपको याद होगा बचपन में कि पापा जी आपको 10 रुपए देते थे, ठीक है। आप मान लो दो बहनें हैं, एक भाई है। दो बहन है ही है, अच्छा। ठीक है, आप दो बहनें हो और नहीं, चलिए ये मैं निशी के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। ये 3 बहनें हैं, एक का नाम है निशा, एक का नाम है निशी और एक का नाम है निशु, ठीक है। टोटल आपको 10 रुपए मिला है। पापा ने कहा कि बेटे बेटी एक काम करना, आप 5 रुपए निशा को दे देना और 3 रुपए तुम ले लेना, ठीक है। तो निशु को बड़ी सीधी सी बात है कि 10 में से 8 तो खत्म हो गया, मिलेगा कितना? 2 रुपए मिलेगा। तो इसको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। वही चीज मैंने यहाँ पे किया था, टोटल 40 मैंने माना हुआ था, ठीक है। एक था 2/5, एक था 3/8, शायद ऐसा कुछ था ना। एक मिनट मैं डाटा देख लेता हूँ। 2/5 और 3/8, हाँ बिल्कुल सही है। बाकी लोग लगाइए सॉल्व। तो मैंने टोटल 40 मानूंगा, तो अगर 2/5 उसका निकालूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 16। और ये कितना आ जाएगा, 15। तो 16, 15, 31 हो गया। और टोटल आपने कितना माना हुआ है, 40। तो 41 में से इनको मिल गया, तो बाकी कितना बचा, 9। तो ये 9 हो गया। ठीक है, निशी क्लियर हुआ। अमित कुमार, ठीक है बिल्कुल, अच्छा आप हो। ठीक है निशी, अब आपको क्लियर हुआ कि ये मैंने कहां से लाया। मैंने आपकी 3 बहनें भी क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना, जो तीनों हमारे चैनल में पढ़ने भी आती हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल आ गया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी लाइए भाई, और रेगुलर रहिए आप लोग। बिल्कुल, निशी तो रेगुलर रहती है आजकल, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए। टोटल 40 था, ये नहीं देखे, अच्छा ये बात, ठीक है। मैंने मान लिया था, ठीक है ना। अगर आप एक्स वाई मानते तभी एक्स वाई के टर्म में सब कुछ आता, और बाद में वो क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको समझाया हो, जब रेशियो में आपको मानना हो तो आप फ्रैक्शन को देख लो कि क्या क्या करना है, और नीचे जो भी आ रहा है ना उनका एलसीएम मान लो। मानता हूं तो उससे होता क्या है कि सब कुछ इंटीजर में आ जाएगा, बाकी और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। मैं एक्स मान के करूं तब भी आंसर वही आना है। इसलिए ए किसी काम को 30 दिनों में करता है और बी उसी काम को 60 दिनों में करता है। वो दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं,
तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा? फटाफट जवाब दीजिएगा। सातवें का सी बता रहे हैं सभी लोग। चलिए वेरी गुड, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 30 है और ये 60 है, तो टोटल 60 हो गया। 30 से 60 है ना? हाँ, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया? 1। अब बोला ये दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। एक दिन में देखिए 3 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे, तो बचे कितना? 45। और टोटल काम कितना है? 60। तो वही बोला गया कितना काम बच जाएगा, तो आंसर आएगा 3/4। यही बोला है ना? बिल्कुल, एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा रह जाएगा? तो 3/4 सी सभी ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक है। चलिए वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका आंसर दे दो फटाफट, क्या इसका आंसर होगा? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विषम कह रहा है कि इसमें कह रहा है क्या क्या इसमें विषम हो सकता। तो अस्पताल का रोगी यानी और चुनना है, तो गैराज का गाड़ी, जानवर का चिड़ियाघर, डिस्पेंसरी का दवाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट बता दो। दिव्या राजपूत शायद आज हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं। अब ऐसा नहीं कि नाम बदलनी तो अलग बात है, लेकिन अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयार से पे। चलिए, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे, और अगर हो सके तो शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को यहाँ भी इनवाइट कर दीजिए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का जल्दी से फटाफट क्या हो जाएगा 8 का आंसर? सिंपल सा बात है। अच्छा डी, वाह, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतने अच्छा सोच लेते हो आप लोग। अरे बेवकूफ, डी कहां से हो जाएगा? थोड़ा इतना इंटेलिजेंट कैसे सोच लेते हो आप लोग? आंसर इज सी। सिंपल देखो, अस्पताल का रोगी से अस्पताल में कौन जाता है? रोगी जाता है। गैराज में कौन जाता है? गाड़ी जाता है ठीक होने के लिए। अस्पताल में इंसान ठीक होने जाता है। जानवर क्या चिड़ियाघर में क्या करना है? इलाज करवाने जाता है क्या? कि वहां शोकेस में उसको क्या करता है? उसको रखा जाता है चिड़ियाघर में ताकि उनके क्या आए और देखे। डिस्पेंसरी क्यों जाते हो? दवाई लेने जाते हो। तो इसमें ऑड नंबर सी हो जाएगा ना? क्या ऐसा ऐसा कैसे काम चलेगा? गलत है आंसर जिन लोगों ने डी किया। आंसर इज सी, अस्पताल में रोगी जाता है। ठीक है, चलिए चलते अगले सवाल की ओर। हाँ जी, ये सवाल करिए। इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, टाइम वाला, कितने बजे स्टार्ट किया तो कितने बजे पूरा भर जाएगा, खाली हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके के सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं डाटा जब तक लिख देता हूँ, ए किसी काम को 1 घंटे में, बी जो है 2 घंटे में भर सकता है। ए जो है 1 घंटा में, बी 2 घंटा में, और सी जो है भरी हुई टंकी को 1 घंटा 15 मिनट। ध्यान से देखिएगा, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1/4 होता है। ये कितना हो जाएगा टोटल? 4 1 5/4, तो ये हो जाएगा 5/4 बस। ठीक है, चलो फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, 8वें का आंसर सभी लोग बता रहे हैं, अभी 9वें का बताइए भाई फटाफट। तो देखिए टोटल कैपेसिटी, इनका एलसीएम मान लीजिए। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हमने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लिखना होता है। तो ऊपर 1 2 5 का एलसीएम हो गया 10। नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे बट्टे में 1 1 मान सकते हो। तो ऊपर नीचे वाले क्या लिखना पड़ता है? एचसीएफ लिखना पड़ता है। तो बस एचसीएफ 1 आएगा। तो ये 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, सी खाली करने वाला है। ठीक है ना? 10 टोटल आपने माना हुआ है, 5/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, दिव्या ने कुछ लिख के डिलीट किया, हम वो भी समझ जाते हैं, लेकिन काश हमारे अंदर ऐसी शक्ति होती है कि हम पढ़ पाते। ठीक है, चलो भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है, ए और सी को 9 बजे चालू किया गया है। ए और सी को 9 बजे चालू किया गया है, और 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया गया है और बी को चालू कर दिया है। फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, तो टंकी कब खाली हो जाएगी बताइए फटाफट जल्दी से। ठीक है, देखिए ए और सी को 9 बजे चालू कर रहे हो, और 2 घंटे के बाद का मतलब होता है 11 बजे, सबको पता है। अब देखिए ध्यान से, ए और सी एक साथ काम करेंगे, ए और सी, तो 2 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि ये 10 भरेगा, ये 8 खाली कर देगा। हाँ जी, बतिया समझ में आ रहा है ना? ये 1 घंटे में 10 भरेगा, ये 8 खाली कर देगा। तो दोनों को साथ में चलाओगे तो सिर्फ 2 लीटर पानी भरेगा।
तो 2 घंटे में पानी कितना भरेगा? 4 भरेगा, तो बचेगा कितना? 6 लीटर और पानी बचेगा। 6 लीटर और पानी, 4 लीटर पानी भरा होगा, है ना। जैसे खाली करने की बात किया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 9 का सी बता रही है पूजा राज, ठीक है। अब देखिए, ए और सी को आपने 2 घंटा चलाया हो तो पानी पता है कितना भर जाएगा? 4 लीटर भर जाएगा। और टाइम आपको पता है कि 9 2 11 बज जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है भाई। 9 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, 2 घंटे में पानी कितना भरेगा? इनकी एफिशिएंसी आएगा, ये 10 लीटर पानी भरेगा, 8 खाली कर देगा, सिर्फ 2 ही लीटर भर जाएगा। यानी कि जब मैं 11 बजेगा ना भैया, तो मैं देखूंगा तो टंकी में 4 लीटर पानी भरा होगा, ठीक है। अब बोला गया कि ए को आपने बंद कर दिया और बी को आपने ओपन कर दिया। अल्ले भैया, अगर मैं बी को ओपन करूंगा, ठीक है, और सी तो चल ही रहा है, तो जब मैं बी को ओपन करूंगा इसका मतलब बी और सी एक साथ काम करेंगे, और बी और सी एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना आएगा? -3 आएगा। सबको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। ये 5 लीटर पानी भरेगा, ये 8 खाली कर देगा, तो ये -3 आएगा, यानी कि ये खाली होना अब शुरू हो जाएगा। और ये आप घंटे में आएगा, मिनट में बदलो, ये तो ये 1 घंटा 20 मिनट आएगा, यानी कि 12 बज के 20 मिनट पर आपका टंकी खाली हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी, पूजा राज और सुभाष कुमार ने, बस 2 लोगों ने जवाब दिया, जबकि सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देख लीजिएगा आपका कहाँ गलती हो रहा है। चलिए अगले सवाल का आंसर जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या आगे इसका। एक तो एकदम आसान है, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो एकदम समय इसमें बेकार वेस्ट करना है। इसका आंसर पूछ रहा है आपका कि कौन सा ऑड है, तो आंसर नंबर, चलिए लीजिए आ गया आंसर, यानी कि सी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की। हाँ जी, ये सवाल बताइए कि 19 रिजल्ट्स का एवरेज 111 है, पहले 10 का 82 है और अगले 10 का 129 है, तो बताना है कि 10वां रिजल्ट क्या है। ठीक है ना। 19 में उम्मीद करता हूँ इतनी सी बातें आपको समझ में आती है। 19 संख्याएं लिखोगे ना, 9 इधर रहेगा, 9 इधर रहेगा, एक बीच में 10वां रहेगा। पहले से अगर देखूंगा तब 10 देखूंगा तो 10वां आ जाएगा, आखिरी से 10 नंबर लूंगा तब भी 10वां आएगा। और ये कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। अभी फिलहाल एवरेज ही चल रहा है। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा, 11 का जवाब दीजिए भाई। ठीक है, तो पहले 10 में आप देख लीजिए कितना कम है, 18 और 11 29, 29 की कमी है एवरेज में। ठीक है ना। देखिए 11 का बी बिल्कुल सही है, स्ट्रेंजर, इंडियन, सुभाष, स्मिता रानी, राखी, स्मिता कुमारी, कंचन कुमारी, किरण, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। देखिए पहले 10 की वजह से 10 का एवरेज कितना कम है? 29 कम है, तो उनमें कमी टोटल कितना आएगा? 290 का। टोटल का मतलब होता है सम, का मतलब योगफल। अच्छा, अगले 10 का 129 है, यानी कि कितना अधिक है? 19 अधिक है। 19 अधिक है और 10 संख्या है तो कितना हो जाएगा? 190। तो टोटल कमी कितने का आ रहा है? टोटल कमी देखिए कितने का आ रहा है, 001। ठीक है, 100 की कमी आ रहा है। क्या हो गया भाई, हमने कुछ गलती लिख दिया क्या? ठीक है, 29 तो 18 ही होगा ना ये भाई, हम कह रहे हैं कुछ तो लोचा है ना। ये 18 है, ठीक है, यानी कि 110 की कमी आ रहा है। ये कमी किसकी वजह से आ रहा है? 10वें नंबर की वजह से, क्योंकि उसको आपने 2 बार यूज किया है। और 10वें नंबर की वजह से कमी आ रहा है और वही नंबर आपसे पूछा गया है, तो वही नंबर क्या होगा? 110 कम आ जाएगा, यानी कि एक आपका आंसर होगा। बस इतना सा इसका सोल्यूशन था, और कुछ भी नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कंसेप्ट भी आपको कराया गया क्लास में बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, सवाल में मिस्टेक क्या हुआ है कि जे एन, आप देख रहे हो HKN है, RUX है, JNQ, क्यू नहीं है, वो गलती से आ गया शायद। ठीक है, तो वो क्यू नहीं है, उसको इग्नोर करना आप। सवाल ऐसा है, देख लो, ये तीसरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, JN, JJN,
ये क्यू नहीं है, काट देना इसको, केवल इतना नहीं है। चलो जल्दी से फटाफट आंसर कर दो। और और जहां गलती से हमें क्या हुआ कि जहां हम लोगों ने सेट किया वही उसका आंसर है। अब बाय मिस्टेक काटने का रहा हूं तो आपका नजर भी वही जा रहा होगा, आंसर वही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा आगे देखिएगा राजू भाई। ठीक है, चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। ओवर एक्टिंग करने में माहिर है। ठीक है भाई। ठीक है, अब देखिए, अब इन मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी आंसर आपको परसेंटेज के रूप में निकालना होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल मान लेके ही कैलकुलेशन करना है। आप रेशियो बना के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन लिखे, बड़े दिल को तसल्ली मिलती है और हम समझ पाते हैं कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। कितना टाइम लोगे भाई। चलो भाई, अब देखिए 45,000 इनकम है तो मैं 3 जीरो तो पहले हटा देता हूं, उसके बाद से 3 से कटेगा। मैं इनकम को मान लेता हूं 15 और एक्सपेंडिचर हो जाएगा 11 और आपका सेविंग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन काम मुझे करना है परसेंटेज में, तो मैं इसको 1500 ले लेता हूं, इसको 1100, इसको 400। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लिखा हुआ कि उसकी इनकम 22% बढ़ जाती है, तो अगर मैं 22% निकालूंगा, ठीक है, तो आप देख लो 22% निकालूंगा तो इसका 22% कितना आएगा, 15 को 22 से गुणा कर दो, तो 15 को 20 से गुणा करते हैं 300 आता है, और 2 से और गुणा करूंगा तो 30 और आएगा, यानी कि 330 और बढ़ जाएगा तो ये 1830 हो जाएगा। उसका जो खर्चा है वो 11% बढ़ गया है, तो 11% का मतलब कितना हो जाएगा 121। ठीक है, तो 121 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1221। ठीक है, तो सेविंग अब देखिए अब कितना आएगा, सेविंग देखिए, इसमें से अगर 11 18 में से 11 घटाता हूं तो 500 आएगा, और 30 में से 21 घटाता हूं तो 9 आता है, यानी कि 509 आएगा। तो पहले 400 था, अब है 509, तो कितना बढ़ गया 109 बढ़ गया है, कितने से 400 से, इंटू 100 कर लीजिए, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि ठीक है, आप देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। 121 वही हम कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। अरे यहाँ पे 1221 आएगा भैया, थोड़ा सा कहीं गलती हो जाए तो बता भी दिया करो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी, सब नाम सेविंग्स लिख रहे हैं भाई। देखिए अब हाँ बिल्कुल, सेविंग में गलती होता है लिखने में। अब इसमें से इसको घटा दीजिए आप, जीरो में से एक घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 10 में से एक घटाएंगे 9 आएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा दो 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 जीरो, और यहाँ पे क्या बचेगा 18, 18 में से 12 घटाऊंगा कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, 609 आएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देख लीजिए ये कितना अधिक है, 209 अधिक है, कितने से 400 से, इंटू 100 कर लीजिए। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 52 दशमलव कुछ आंसर आएगा। ठीक है ना, वो कहोगे सर आपको कैसे दिख जाता है, ए भैया 4 है तो 50, 50 को कितना होता है 200 होता है, तो 50 से तो अधिक ही आएगा, एक ही ऑप्शन 50 से अधिक है, तो इतना ना करते तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ बिल्कुल, सेविंग पहले मैंने गलती लिख दिया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है ना, बाकी मैंने ये रेशियो बना लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल का आंसर दो। देखो ये सवाल एक रहेगा ही रहेगा, चाहे रेलवे, एक सवाल ये रहेगा ही रहेगा।
ये डिक्शनरी वाला। तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाइए। तो स्टाइलिश, सब्जेक्ट, सडन, सब सबबॉन्ड, क्या होगा इसका, जल्दी बता दो। तो इसको अगर अरेंज करेंगे इस, जल्दी बता दो इसका क्या होगा। स्टाइलिश, सब्जेक्ट, सडन, चलो वेरी गुड, यानी सीरीज इसका हो जाएगा। चल चलते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ करना। ठीक है, अब शायद क्लियर है। चलिए इसका जवाब दीजिए। लिखा है कि देखिए इस तरीके से सवाल हमने पहले भी आपको कराया हुआ है, और डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल, कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को, अच्छा प्रॉफिट लॉस का सवाल है, विक्रय मूल्य पर 20% का लॉस होता है। इसके क्रय मूल्य पर 25% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए पर बेचना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट ऑन एसपी भी मैंने समझा रखा आपको कि प्रॉफिट ऑन एसपी का क्या मतलब है। ठीक है ना, संभल के करना ये सवाल। जनरली आप देखते हो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि एसपी पर कैलकुलेट किया गया है। चलिए 15 का सी जवाब दे रहे हैं सभी लोग। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए 20% प्रॉफिट हुआ है विक्रय मूल्य पर, ध्यान से देखिएगा। 20% का 1/5, यानी विक्रय मूल्य 5 है, तो 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी कितना होगा, 6 होगा। सारी बातें मैंने समझा रखा है। सीपी कितना होगा, 6 होगा। अब लिखा है 800 रुपए में बेचने पर, तो आप कितने में बेच रहे हो, 5 में, तो 5 का मतलब है 800। तो सीपी निकालना होगा तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये सीपी आ जाएगा। अब आपको बोला गया 25% प्रॉफिट लेना है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बेचोगे तो 5/4 इसका निकाल दो, बस यही आंसर आ गया। 5 से 5 कट गया, 4 से कट जाएगा, 200 बार में 2 छक्के 1200, तो 1200 रुपया ऑप्शन नंबर बी किसी का भी नहीं है। तो भैया प्रॉफिट ऑन एसपी बोला गया है, उसको भी समझिए, सभी लोगों ने गलती किया है। तो ये मैंने आपको क्लास में कंसेप्ट कराया भी है ये, कि प्रॉफिट ऑन एसपी का क्या मतलब है। ठीक है भाई, कोई सामान आप 5 रुपए में बेच रहे हो, कोई कह रहा है 1 का नुकसान हो गया, इसका मतलब आपने कितने में खरीदा होगा, 6 रुपए में खरीदा होगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट, एक सिंगल बंदे का भी आंसर सही नहीं आया है, यही कहते हैं कि समझ के पढ़िए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मतलब सब जगह सी सी लगाया जा रहा हो, नहीं, यहाँ मेरे सवाल में सब में आंसर सी, यहाँ भी सी। चलिए अगले सवाल की ओर है। देखो सीरीज क्या रहा है इसमें फाइंड आउट करने के लिए कि 20, 23, 43, 66, 109, 20, 23, 43, 66, 109, अगला कौन सा होगा। तो इसको आपको पता है कि अगला इसका कौन सा होगा। देखो और कुछ ऑप्शंस करीब में अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन एकदम नजदीक वाला है, आप इशारा समझिएगा।
172, 175, तो ये एकदम नजदीक का है, लेकिन राइट आंसर इज सी। आज पता नहीं सबका आंसर सी ही जा रहा है रीजनिंग में। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। चलिए, ये सवाल करिए, डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल है, तो आप देखिए सवाल को थोड़ा समझ के जरूर करिए। तो आप सबने क्या किया ना कि सीपी पर शायद कैलकुलेट किया होगा प्रॉफिट और या लॉस, जो भी सवाल में दिया था, और उसका एक ऑप्शन भी आपका मैच कर गया था। तो जो एग्जामिनर जो सवाल बनाते हैं वो भी पता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट आप देखते हो ना रट्टू होते हैं भैया, रट लेते हैं कि लॉस का मतलब एसपी सीपी का रेशियो रटना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये स्पेशल केस था प्रॉफिट ऑन एसपी, वो भी आपको क्लास में डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि बैगों पर 25% का पहले से डिस्काउंट था। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नकद भुगतान करने के लिए 20% और डिस्काउंट दिया गया। उसने 480 रुपये में भुगतान किया, तो बताइए कि उसका टैग प्राइस कितना था या एमआरपी कितना था। 17 का ये बता रहे हैं सुभाष कुमार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो बार डिस्काउंट दिया गया है, एक बार 25% का, एक बार 20% का, ठीक है। चलिए, तो 25% 20% का अगर आपने डिस्काउंट का मतलब सही से समझा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट 40% आता है। एक 25% मैंने दिया हुआ है और एक 20%, दोनों को देखूंगा तो देखिए जोड़ूंगा तो 45, गुणा करूंगा तो कितना आएगा 5, तो ये 40% आएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी टोटल 40% का डिस्काउंट मिला है। तो 40% का डिस्काउंट मिला है तो आपने कितने परसेंट में बेचा होगा, 60% में बेचा होगा। तो जो भी एमपी होगा उसका 60% का मतलब 3/5 होता है। और ये सवाल में कितना दिया है 480, तो ये 16 बार में कट जाएगा ना, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। 800 रुपए आपका एमपी आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया, बस इसका सवाल देखिए, ये तो हल करना नहीं था, ये तो हमको पता होता है अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, एक लाइन का, और भी तरीके होंगे कई सारे, ठीक है ना। तो 17 का ये बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले सुभाष, पूजा राज, राखी, कंचन, ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं कि इस तरीके से कर लो कि एमपी को चलिए मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। हाँ जी, हाँ कुछ कमेंट करेगा ये सर, ऐसा क्वेश्चन देते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं एमपी को एक्स मान लेता हूं, पहले मैं 25% का डिस्काउंट दिया हूं तो 75% पे बेचूंगा, 75% का मतलब होता है 3/4। फिर दोबारा मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 80% पे बेचूंगा, 80% का मतलब होता है 4/5। और ये कितना दिया है 480, तो बस देखो सेम रिजल्ट बन के आ रहा है, एमपी का 3/5 दिख रहा है आपको, सेम ये कट गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से लिख पाओगे। चलो तो फटाफट अगला सवाल का आंसर कर दो। निसी एग्जाम में थोड़ी आपसे कुछ जो सवाल सेट करेगा वो भी कंफ्यूज करने वाला ही सवाल देगा। ऐसा थोड़ी था एग्जाम में आपको मिल जाएगा एकदम आपका मनचाहा। रेस्टोरेंट थोड़ी है कि गए ऑर्डर कर दिए मनचाहा, ये हमको ये चाहिए भाई। तो सवाल आपको ऐसा ही मिलेंगे, कुछ कंफ्यूज करने वाले, कुछ इजी होंगे, कुछ लेंदी होंगे, ठीक है। तो आप सारे सवाल को अटेम्प्ट करना सीखो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है यानी कि मिसिंग है, तो दिए गए विकल्पों यानी ऑप्शन में से वह सही ऑप्शन चुनिए जो इस सीरीज को पूरा करेगा। तो देखिए ARM एकदम आसान है और इसको बताया पढ़ाया भी गया है, क्योंकि मैं बता देता हूं कि क्यों इसका सिंपल सा। अगर आपको एबीसी और इसके अपोजिट्स यानी जब भी लेटर्स की बात करें इसके अपोजिट्स इसके पोजीशन को अगर आपने याद कर रखा है तो और कुछ इसमें कोई ट्रिक या कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर सबको याद होगा तो आंसर फटाफट आना शुरू हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। इसका कोई ऐसा थोड़ी कि इसका कोई बहुत बड़ा ट्रिक है, केवल आपको पोजीशन और इसका सीरीज याद रखना है कि या तो कितने, या तो 4 5 6 का आगे पीछे होगा या अपोजिट होगा या उसके जस्ट अपोजिट कर देगा, ठीक है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ऐसे सवाल में एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि जो आपको आता है उसमें कभी भी गलती मत करो और जो नहीं आ रहा उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपका जो आता है उसमें गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। चलते अगले सवाल की ओर। हाँ जी, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके एसआई का, कि अगर आपने एसआई का मतलब समझ के नहीं पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, तो
बहुत लंबा प्रोसेस है इस सवाल को करने का। लेकिन अगर एसआई का मीनिंग आपको पता है तो सवाल देखते ही पता चल रहा है कि 12 9 108 रुपए और जुड़ जाएगा, 1848 रुपए, आंसर खत्म। ठीक है। और ये कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है, और इस कंसेप्ट पे भी कई सारे सवाल मैंने दिए हुए हैं आपको। ठीक है। चलो, तो सवाल नंबर 19 देखिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। 12 9 108 सबको याद होता है। ठीक है। ठीक है ना। ब्याज की दर लिखा है कि जो भी पहले था, अब 3% और बढ़ा दिया गया है। तो 3% ब्याज बढ़ाऊंगा, टाइम 3 साल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9% ब्याज बढ़ जाएगा। तो 9% ब्याज बढ़ा दीजिए, और 1200 का 9% निकाल दीजिए, तो 108 रुपए और ब्याज बढ़ जाएगा। तो पहले 1740 रुपए मिलता था, अब 108 और मिलेगा। तो यहाँ 1848 रुपए। बस इस सवाल का आंसर इतना सा है। 19 का ए देखिए, शबनम राखी अमित कुमार यादव, बिल्कुल जिन लोगों ने पढ़ा हुआ इस तरीके से समझ के वो सीधे जवाब दे देंगे। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। 108 जोड़ना सबको आता है। 100, ठीक है ना, 8। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। पुष्पा, किरण, स्मिता, स्ट्रेंजर इंडियन, सुभाष, सभी का आंसर ठीक है। चलिए, चलिए अगले अगला आंसर दिखा दे दीजिए फटाफट। कैलेंडर सवाल, कैलेंडर के चैप्टर से है और ये बताया गया है आपको। देखो लगभग एसएससी वाले बच्चों को रीजनिंग तो छूटना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है। और फिर से मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पजल सीखना है, ठीक है, आपको अगर पजल सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि आप लोग हमेशा देखता हूं कि पजल 2 या 3 बॉक्स में बनाते हो। अगर आपको पजल सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो हमारा डेली 10 बजे एक पजल का सवाल लेके आ रहा हूं। आप उसको, बाकी 2 वीडियो इसको आ चुके हैं, आज तीसरा आएगा, रात के ठीक 10 बजे लाइव होगा। तो आप देखना ना भूले अगर आपको सीखना है तब। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 20 कह रहा रोहित को याद है उसकी उसका जन्मदिन 12 दिसंबर से पूर्व तथा 6 दिसंबर के पश्चात, यानी बाद, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद। उसकी पत्नी को याद है कि रोहित का जन्मदिन 7 दिसंबर के पश्चात यानी कि बाद, और उसके पुत्र को याद है कि उसके रोहित का जन्म 10 दिसंबर से पूर्व। तो रोहित का जन्मदिन दिसंबर की किस तारीख को है? तो ये तो सिंपल सा पता है कि अगर आप देखोगे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे सब पता है कि आप सबको आता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 या 9। क्यों? ये ऐसा टाइप है जहां इंफॉर्मेशन बेस्ड, यानी व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है तो जो कॉमन डेट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो आंसर इज बिल्कुल सही। सब लोगों ने सही दिया है, अमित, ईसा, अंशु, किरण, कुमारी, पुष्पा, शबनम, देव। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। अच्छा ये देखिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं। कई लोग कहेंगे सर इसमें कहाँ टाइम दिया, कहाँ स्पीड दिया, क्या दिया है। तो भैया एप्लीकेशन बेस्ड भी सवाल आते हैं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम याद कर लिया और आप चाहते हो कि हर सवाल लगा ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा। सवाल बहुत ही आसान है, देखिए। ठीक है। इस तरीके के सवाल हमने आपको सीट नंबर 3 में कई सारे सवाल दिए हैं, और वो बच्चे क्या किए, सबका मेरे को डाउट भेज दिए कि सर इस सवाल में डाउट है, सारे ही सवाल मेरे को डाउट भेज दिए। तो अभी देखिएगा जब मैं आपको समझाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं कुछ नया समझा रहा हूं आपको। कंसेप्ट वही है जो मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है। चलिए देखिए, 50 पेड़ है, एक पंक्ति में लगे हुए हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आती है कि 2 पेड़ लगा हुआ है तो बीच की डिस्टेंस क्या आएगा। अगर मैं डी मान लूंगा तो डी आ जाएगा। अगर 3 पेड़ लगा हुआ है तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 2D आएगा। इतनी बातें समझ में आई ना भाई। 4 पेड़ लगाऊंगा तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 3D आएगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये 4 पेड़ लगा हुआ है, मुझे बताना है कि डिस्टेंस कितना आएगा। मैंने 2 पेड़ के बीच की डिस्टेंस को डी मानता हूं, तो मान लीजिए 4 पेड़ दे दिया, तो मैं पता क्या क्या करूंगा, अब इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, 3 आएगा, और इनके बीच की दूरी बता दूंगा, 3D। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। 21 का जवाब देखिए आ भी रहा है, सुभाष कुमार का, राखी का, अमित का, स्मिता कुमारी का, कंचन कुमारी का। स्मिता कुमारी ने आंसर नहीं दिया, देखिए ध्यान से। अब लिखा है कि वह एक कार 13वें पेड़ से लेके 34वें पेड़ तक, 13वां से लेके 34वां तक। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस बनेगी वो कितना बनेगा, 21D। अगर एक पेड़ के बीच की 2 पेड़ के बीच की अगर डिस्टेंस मैं D मानता हूं, तो
ये अभी मैंने आपको समझाया कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। कई लोग यही पे कंफ्यूज कर जाते हैं, समझिए इस बात। 3 पेड़ रहेगा ना तो 2 ही डी आएगा, 4 पेड़ रहेगा तो 3 ही डी आएगा, नहीं एक कम आ जाता है। उसी को मैंने समझाया कि इन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 21, तो 21 डी आएगा। अब देखिए, अब बोला गया है 21 डी चलने में, 21 डी चलने में 18 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो डी दूरी चलने में कितना लगेगा, 18/21, बस। अब बोला गया पहले पेड़ से 50वें पेड़ तक, तो पहले पेड़ से 50वें पेड़ का मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा, 49 डी आंसर। 49 डी आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डी तो आ चुका है, 49 से और गुणा कर दो, बस इसमें क्या है, खत्म हो गया, ठीक है। आप क्या करो, 3 से काट लेते हैं इसको 6 बार में, इसको 7 बार में, 7 से काट लो 7 बार में, तो 42 आपका आंसर आ गया। तो देखो सवाल ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल अलग सा है या फिर कुछ नया टाइप का, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने सही से टाइम डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला रटा हुआ है तो इस तरीके का सवाल नहीं कराया गया होगा आपको, ठीक है। तो और इस तरह के सवाल पहले से नहीं पूछे गए, इसी साल पूछे गए 2017, 18, 19 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर है 42, ठीक है। चलो, क्या हुआ? चलिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। तो इसका आंसर आपको पता हो जाएगा, देखिए। हाँ, वेरी गुड, 22 का आंसर डी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए डी आई आया, मैं डाटा एक बार लिख देता हूं जल्दी से, ठीक है। लिख देता हूं जल्दी से, चलो भैया हम लिखते हैं डीआई का डाटा। देखिए डिपार्टमेंट दिया हुआ है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। पहला डिपार्टमेंट ए दिया है 200 लोग काम कर रहे हैं, दूसरा बी दिया हुआ है 150 लोग काम कर रहे हैं, सी दिया हुआ है 200 लोग काम कर रहे हैं, डी दिया हुआ है 100 लोग काम कर रहे हैं, और ई दिया है 150 लोग, एफ दिया है 350, और जी दिया है 350। ये डाटा दिया हुआ है एक बार ग्राफ के रूप में, तो मैंने आपको डाटा यहां पे लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो इस पे पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, ये एक बार ग्राफ के रूप में आपको ये डाटा दिया हुआ था, मैंने आसान करने के लिए इसको अपने समझने के फॉर्म में लिख दिया, टेबल फॉर्म में, ठीक है। चलो, ठीक है, देव सिंह शुक्रिया, ठीक है। चलो भाई, लिखा है किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है, तो बस डाटा देखना है किसमें न्यूनतम है, डी में, ठीक है ना। डी में 100 है, फटाफट जवाब दो भाई, इसमें क्या है, इसमें सॉल्व थोड़ी करना है, डाटा देखना है, जवाब देना है, ठीक है। बी सभी का सही है तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। अगला सवाल देखिए, ए के कर्मचारी और एफ के कर्मचारी का रेशियो क्या है, ए और एफ। तो ए ये रहा, एफ ये रहा, तो रेशियो निकालना है, 50 से काट दीजिए, ये 8 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, तो 8 और 7 आपका रेशियो, सॉरी 50 से काटेंगे तो 4 बार में तो कटेगा, तो 4 और 7 आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 24 का 4 और 7, ध्यान रखिएगा 7 और 4 मत करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर मैंने 50 से काट दिया, ठीक है ना, और काट के मैं इसको हटा देता हूं, मेरा आंसर आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल प्री में जो डीआई होता है वो थोड़ा आसान ही होता है, ठीक है। बाकी मेंस में जो डीआई आता है वो थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, ठीक है। अब ये सवाल करिए कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट जी आर ग्रेटर देन दोज ऑफ डिपार्टमेंट सी बाई, ठीक है। तो यानी कि आपसे बोला गया है कि जो जी में कर्मचारियों की संख्या है वो सी से कितना अधिक है परसेंटेज में।
तो जी ये रहा, सी ये रहा, देख लीजिए कितना अधिक है, आपको उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। इससे कितना अधिक है, 150 अधिक है। कितने से, 200 से, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 75% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वेरी गुड, 28 का बी बिल्कुल आ रहा है, सुभाष, अस्मिता, कंचन, राखी। ठीक है, 28 का आंसर बताइए भाई, 25वें पे आप बता रहे हो अभी तक। अच्छा 25वां है, सॉरी, ये 28 बी सुभाष क्या बोल रहे हैं भाई, अच्छा 25वां है, ठीक है ठीक है, 25वें का बी आएगा। तो आसान सवाल है, ठीक है। चलिए, अब लिखा है यदि कर्मचारी विभाग ए के कर्मचारियों का जो सैलरी है वो 40,000 रुपए प्रति महीना है, ठीक है ना भाई। तो ए के सभी कर्मचारियों का प्रति महीने कुल मुआवजा बोला गया है ना, कंपनसेशन, कितने लाख रुपए है। लाख में आपको बताना है, लाख का मतलब क्या होता है, एक पे 5 जीरो, ठीक है ना। तो सीधे शब्दों में ये होता है कि 5 जीरो हटा दो, लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो फटाफट जवाब देना। ए के कर्मचारियों का देख लो, 200 हैं और इनकी सैलरी है 40,000 रुपए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। देखिए लाख का मतलब होता है 5 जीरो हटा दीजिए, तो 4 जीरो यहां पे है, 1 जीरो यहां पे, 5 जीरो हटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 20 को 80, तो 80 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सी बिल्कुल सही है सभी का, कंचन कुमारी और राकेश, रंजर, सुभाष, सबनम, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग का आपको पता है कि रेलवे या एसएससी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एक दो या मैक्सिमम तीन रहता ही रहता है, ठीक है। तो हमें पहला कोडिंग डिकोडिंग का ये पहला सवाल है, कह रहा है कि विशेष कोड में फ्रेम को एच टी जी ओ सी, अगर इसकी आंसर, तो एच टी सी ओ जी बताने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया क्या इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो अगर आप देख रहे होगे, किसको, सॉरी फ्रेम को कहा जा रहा है एफ आर ए एम ई, तो एफ के बाद कितना, तो एफ जी एच आर एस टी ए बी सी एम ओ, तो वेरी गुड, आंसर इज ए। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दो, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया, तो एक बार लाइक कर दें। फिर ये जितने लोग देख रहे हैं कम से कम लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमें लगता है कि चलो भाई आपको पसंद आ रहा है तभी आप लाइक कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमें और काम करने के लिए मोटिवेट करता है, और हमें काम करने में मजा आता है। तो लाइक करने में आप पीछे ना रहें, शेयर भी करें और स्टूडेंट को जोड़ते रहिए, ठीक है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए आपसे भाई, बस लाइक शेयर आप करते रहिए, ठीक है ना। एक टीचर को बस यही चाहिए भाई कि स्टूडेंट जुड़ते रहे, जितने ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं हमारी एनर्जी और बनी रहती है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए सभी लोग शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है। आपके जितने भी जानने वाले दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनको इस सेशन के बारे में जरूर बताइए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। सर जूम कीजिए ना, ठीक है भैया, हम जूम करते हैं, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा लोचा है, वो मैं लोचा भी अभी आपको बताऊंगा। मैं सवाल बोर्ड पे लिख देता हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। इस सवाल को ध्यान से देखिए, मैं सवाल लिखता हूँ, उसमें जो वाई क्यूब है ना वो रूट के बाहर है। देखिए मैं सवाल पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ यहाँ पे। इस तरीके का एक सवाल मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है कि √2x³ बाहर है, ध्यान से देखिए, करेक्शन कर लीजिएगा, x³ बाहर है, -5√5 y³ इज इक्वल टू, बस यहीं तक लिख पाऊंगा है ना। चलिए मैं सवाल ही लिख देता हूं आपको बोर्ड पे, ठीक है ना, थोड़ा सा ये स्पेस कम करके, सवाल में कुछ गड़बड़ है।
कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है ना। चलो भाई, मैं सवाल ही बोर्ड पे लिख देता हूँ आपको सही से। ठीक है, तो ये बराबर दिया हुआ है 5√2x। ये समीर सरगम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। ठीक है, 4 मोबाइल से लाइक आपने किया है, बिल्कुल शेयर भी करते रहे, हमें और अच्छा लगेगा, और स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर। 5√2x माइनस √5y, मैं सवाल लिख देता हूं एक बार, बराबर ax² प्लस bxy प्लस cy²। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो आपसे बोला गया है a प्लस, इस तरीके के सवाल हमने पहले भी आपको ये कराया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। इंटू बी लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन से पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें बी ऐसे ही चिपका दिया। ठीक है, अच्छा, समीर सरगम अमित यादव है, ठीक है अमित जी शुक्रिया। अच्छा, अलग अलग आईडी से आ रहे हो आप। ठीक है, तो ये बीच में क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या किया है, आइए देखते हैं, अभी ऑप्शन देख के आइडिया रहेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, चलिए इसका जवाब दीजिए। ऐसे ही लिख दिया है, पता ही नहीं लग ही नहीं रहा किसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको, हमारा छोड़ दिया गया इसको, इसके। ठीक है, इसका जवाब दीजिए फटाफट। 28 का जवाब दिया है राखी कुमार ने कि हमको पता नहीं है। बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप अगर प्यार से देखे ना भैया, तो ये 5√2 का क्यूब लिखा हुआ है, 5 का क्यूब 125 होता है, √2 का क्यूब क्या होता है 2√2। तो ध्यान से देखिए 150√2 लिखा हुआ है, तो ये सीधे लिखा हुआ है। तो भैया इसको देख के समझो ना क्या कहना चाह रहा है, वो तो हिंट दे ही दिया है। ये देखिए √5y का क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसको नहीं पता है, ए माइनस बी इंटू, ठीक है, ए स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है प्लस ए भी आता है। तो ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ए की जगह पे ये है, तो इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 25 दूनी 50 एक्स स्क्वायर आएगा, तो ए की जगह पे आ गया 50। ठीक है, प्लस सी प्लस बी स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो बी की जगह पे कितना है, ये है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 5 आएगा, तो सी की जगह पे कितना आ गया 5। ठीक है, और क्या आता है, प्लस ए बी आता है, ए बी, ए बी का मतलब है दोनों को गुणा करना होता है। तो ए और बी देखिए आपस में गुणा करूंगा तो ये 5√2 है, और ये √5 है, तो कितना हो जाएगा 5√10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√10। बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह पे आप रख दीजिए 50, सी की जगह पे सी की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा, तो 5√10 आ गया। और बी ये पता नहीं मल्टीप्लाई किया है, वो क्लियरली नहीं लिखा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी की जगह पे क्या है 5√10। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इनको गुणा करता हूं बाय द वे, ठीक है, तो गुणा करूंगा तो फिर आंसर आएगा नहीं। ठीक है ना, इसका सिंबल ही नहीं दिया कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करता हूं तो ये कट जाएगा, 50 आंसर आएगा, वो भी नहीं है। ठीक है, प्लस करूंगा तो भी आंसर नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है कि क्या है ये। ठीक है, सी की जगह पे कितना है 5 है, 5√10, बी की जगह पे कितना है 5√10। ठीक है, तो ठीक है, देखिए इस सवाल को ऐसे करना होता है, क्लियरली आपको लिखा नहीं है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, बाकी नहीं तो इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ से आपको कंपैरिजन करके ए का मान निकालना होता है, बी का मान निकालना होता है, और सी का मान निकालना होता है, वही मान यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पे क्या करना है, मैं गुणा भी कर रहा हूँ तब भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, गुणा करूंगा तो 25, और 25 दहा में कितना हो जाएगा 250, और एक 300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट कि इस तरीके के सवाल आएगा तो वहां पे क्लियरली लिखा रहेगा कि क्या वो चाहता है। इस सवाल में यही नहीं लिखा है कि वो कैसे करना क्या है। ठीक है, तो इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको एबीसी का मान कंपेयर करके निकालना होता है, और जो भी आपसे पूछेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, तो इस सवाल में पहली गलती तो था ही, आगे भी गलती कर दिया कि यहाँ पे कोई सिंबल लिखा ही नहीं है। ठीक है, चलिए,
चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए। 29 29 29 का आंसर क्या होगा? और ये रहता ही एग्जाम में है। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में डिवाइड को प्लस, इंटू को सॉरी सब्ट्रैक्ट को मल्टीप्लाई, प्लस को डिवाइड और इंटू को माइनस यानी मल्टीप्लाई को माइनस कहा जाता है। तो का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर ज्ञात कीजिए। तो 10 इंटू 4 डिवाइड 5 माइनस 6 प्लस 10 इज व्हाट? जल्दी से, अगर आपको पता है मल्टीप्लाई का क्या कर दे रहा है माइनस, डिवाइड का मतलब क्या कर दे रहा है प्लस, माइनस का मतलब क्या है इनटू, प्लस का मतलब क्या है डिवाइड। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। वेरी गुड, आंसर इज डी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो भाई, ठीक है। जब आपको इन सेंटर पढ़ाया जाता है तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक है। जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा था, फटाफट जवाब दीजिए कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण जो है 64 है और दो अन्य कोणों का इंटरनल बाइसेक्टर के बीच का आपको एंगल बताना है, इस तरीके का सिचुएशन है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, दिख जाएगा आपको कि एक एंगल 64 दिया हुआ है और इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच का एंगल बताना है। तो सबको पता है इसके बीच का एंगल क्या होता है, 90 प्लस a/2 यानी 32 हो जाएगा। 10 जोड़ दूंगा 122 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। स्मिता कुमारी, कंचन कुमारी, समीर, सरगम, ठीक है, सरगम, ठीक है। चलो भाई, देव सिंह, किरण गुप्ता, सभी का आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आंसर है, क्या आंसर है बता दीजिए फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को गलत गलत है। इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदली करनी चाहिए? तो बदला बदली यानी एक्सचेंज, इंग्लिश का क्या उसमें होगा कि अगर कौन सा दो सिंबल को एक्सचेंज करोगे तो आंसर सही हो जाएगा यानी रॉन्ग है। तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सवाल क्या है? तो 25, चलिए ले, ये तो पिछले वाला सवाल है, इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा। सवाल वही है, इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड स्मिता, जल्दी बता दो क्या इसका आंसर हो जाएगा, यानी किन दो साइन को बदलेंगे तो। चलिए वेरी गुड, अस्मिता, अंशु, राखी, पूजा राज, पूजा, यानी आंसर इज सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे, ठीक है भाई। तो अगला सवाल देखिए, एक रोम्बस है और उसका साइड दिया है 13 और एक डायगोनल 24 है। तो इसका एरिया कितना आएगा, फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, मैं डायग्राम बनाया था आपको समझाने के पर्पज से। एक रोम्बस है, इसका साइड 13 है, ठीक है। एक डायगोनल दिया है 24, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं आपसे, ठीक है, कि इसका जो दोनों डायगोनल के बीच का एंगल होता है सबको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा 24 था, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये पता है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सबको पता है 5 12 13। देखिए, मैंने तो पहले समझाया हुआ भैया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना बहुत जगह काम आता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है तो ज्यादातर जगह आप देख रहे हो, ठीक है। तो बस खत्म। ये पूरा डायगोनल कितना आ जाएगा, 10। तो एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2,
एरिया पूछा गया ना, हाँ बिल्कुल। तो पहले का डायगोनल 12 था, दूसरे का कितना हो जाएगा 10, तो ये 12 हो जाएगा, 12 दाइया 120, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 32 का जवाब बी दिया है सुभाष कुमार ने, पूजा राज, किरण, निशी कुमारी, समीर, सरगम, ठीक है, स्ट्रेंजर इंडियन, सभी लोगों ने। ठीक है, मैं पहले 5 लोगों के नाम ले लेता हूँ। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो, तो वो सवाल है यदि 9 स्टार 8 144, 7 स्टार 7 98, तो ये तो आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, आंसर इज ए, यानी कि 10। चलते अगले सवाल की ओर। ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर ए आ रहा है, 33 का, बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए। अच्छा, ये सवाल देखिए, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो जिसको नहीं याद है मैं बता देता हूँ। इन सेंटर और सेंटर और, ठीक है, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो दूरी होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए। कैसे है ये, क्लास में आप कहोगे तो प्रूव भी कर दिया जाएगा कि डी स्क्वायर का होता है आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर। ई आर का मतलब है छोटका आर, मतलब इन रेडियस। ये बड़ा आर मतलब सरकम रेडियस। आर मैं कॉमन ले लूंगा ना, तो इसको इस तरीके से भी कई किताबों में लिखा हुआ मिलता होगा आपको, ये डी स्क्वायर। बस हो गया, इस सवाल में और कुछ है ही नहीं। ये बातें जिसको याद है वो तुरंत कर लेगा, नहीं याद है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो बस, बड़का आर 6 दिया है, तो ये 6 माइनस 2 आर का मतलब कितना हो जाएगा 4, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 का मतलब हो जाएगा 2√3। ये डी का मान हो जाएगा, ठीक है ना। ये 12 आएगा डी स्क्वायर का मान, तो डी का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 34 का आंसर बी बता रहे हैं, स्ट्रेंजर इंडियन। तो ये बातें जिनको देख लो, अब सब कुछ पूछा जा रहा है भाई, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। ठीक है, जिसको भी याद नहीं है वो लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अब एग्जाम में नए नए सवाल भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, नया सवाल आता है ना, तो एक खास बात होता है कि वो सवाल आसान होता है, लेकिन वही होता है कि बिल्कुल नया होता है, तो अगर जिन लोगों ने सही से नहीं पढ़ा होता है उनके लिए तो मुश्किल ही होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची क्रम के अनुसार है। ये तो आसान है आपके लिए, एकदम आसान है, इसमें कुछ करना ही किंतु परंतु कोई शक की बात ही नहीं होनी चाहिए आंसर। तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपली से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आप सबका आंसर। क्योंकि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन बी पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और लास्ट में क्या हो जाएगा 6। तो आंसर इज वेरी, क्या सभी का आंसर नीसी स्वभाव। चलिए सवाल आसान था, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल को। ठीक है, समीर सरगम ने कहा कि 33 का बी होगा। आइए देख लेते हैं। तो 33 का बी नहीं होगा भैया, 33 का ए होगा। देखिए हुआ क्या है, 9 स्टार 8 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा है 144। मेरे भैया पता क्या कर रहा है, इसका गुणा करके उसके उसी का डबल कर दे रहा है। ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7×7 = 49, उसी का डबल कर दिया। ऐसे ही देखिए 7×8 = 56, उसी का डबल कर दिया है। 5 स्टार 1 लिखा हुआ था, मतलब क्या है 5 को 1 से गुणा करिए और उसी का डबल कर दीजिए।
तो भाई 33 का आंसर बी नहीं होगा समीर, 33 का आंसर ए होगा। ध्यान से देखिए, पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो 35 तो हो गया, 36 भी हो गया, 35 हो गया था, 36। चलिए, हाँ जी, ये सवाल बताइए। ठीक है, रिफ्लेक्शन या फिर इसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एक सवाल भटकता हुआ दिख जाता है और बहुत ही आसान होता है, पहली बात तो। ठीक है, अब क्लियर हो। ठीक है, आप क्लियर हो गया समीर? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 36 का देखिए, आप एक कोऑर्डिनेट बना लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। वाई एक्सिस में बोला गया, तो वाई एक्सिस क्या है? ये वाला वाई एक्सिस है। तो बोला गया है कि कह रहा कि आप पता है क्या मान लीजिए, मिरर मान लीजिए। ठीक है, मिरर इमेज की प्रॉपर्टी सबको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ये मिरर से डी डिस्टेंस पे है, तो इधर भी इसका इमेज क्या बनेगा? डी डिस्टेंस पे बनेगा। रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना? बस सेम कंसेप्ट लगाना है, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो 2 और -3 है, यानी कि 2 तो प्लस में है, तो मुझे प्लस में जाना पड़ेगा। और 3 पॉइंट पे क्या है? 3.5 माइनस में है, तो नीचे आना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, है ना? 2 - 3.5। ठीक है, तो बस यहां से इस पॉइंट की दूरी कितना है? 2 है। भाई इसके दूरी का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2 है। तो यहां से भी इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो 2 आएगी, लेकिन कोऑर्डिनेट देखिएगा इधर आएगा, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? माइनस होगा, तो कोऑर्डिनेट आ गया माइनस में। बस वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3.5। बस इतनी सी बात है। मेरी बातें आपको अच्छी तरह से याद है, तो इस सवाल में क्या है भाई? ठीक है ना? वाई एक्सिस की बात करूंगा तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट का क्या होगा? साइन बदल जाएगा। ठीक है, चलिए। कई लोग इसको डायरेक्ट रूल की तरह याद कर रखते हैं कि देख बचवा, थोड़ा कुछ ना करना है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, होकर साइन में बदल देना, और ये 3.5 का साइन सेम रखना, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग समझ के कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, चलिए, बी बिल्कुल सही जवाब है सभी का, जितने लोगों ने जवाब दिया है। चलिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, डायरेक्शन का सवाल है, देखता हूं कौन बच्चा इसको आंसर करता है। कह रहा दो कार्गो जहाज, कह रहा ए और बी एक ही बंदरगाह से निकलते हैं। जहाज ए पश्चिम की ओर, यानी ए जो है वेस्ट में कितना, तो 35। फिर यह दाईं ओर तरफ मुड़ता है, तो वेस्ट का दाया क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ कितना, तो आगे 75 मुड़ जाता है। इसी बीच जहाज बी उत्तर दिशा में, यानी जहाज बी की बात कर लेते हैं, नॉर्थ में कितना, तो 105। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो ईस्ट कितना, तो 35। फिर यह उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, तो उत्तर दिशा में कितना, 45 तय करता है। और जहाज बी के संबंध ए का कहां है, तो जहाज बी का ए संबंध कहां है? जल्दी से फटाफट, आपको मैंने शॉर्टकट बताया इसका। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपको दिख रहा है, यहीं पे आंसर आपको दिख रहा है, यहीं पर आंसर दिख रहा है। जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? क्या हो गया, कमेंट नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, बनाने में सब लगे हो क्या? जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। चलिए, 37 का डी। चलिए, पहला आंसर गलत है अनिसी। चलिए, गलत है, गलत है। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अगर लाइन से भी खींच सकते हो, क्योंकि वैसे मैंने बता दिया, आंसर यहीं पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप अगर देखोगे अगर अच्छे से, तो यहां पर आप देख लोगे, यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर घटाओगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब दो अपोजिट चले तो सेम को घटा देना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आंसर हो जाएगा सी, 75 मीटर साउथ में।
हाँ वेरी गुड राखी कुमारी, वेरी गुड। और देखो मैंने बताया था कि जब दो व्यक्ति अलग अलग चले तो सेम को घटा देना है, ठीक है, और अपोजिट को जोड़ देना है। अगर आपको याद होता तो आप आंसर सही करते। अगर डाउट है तो आप लाइन में कर देखना कि आंसर 75 आएगा साउथ की ओर। चलो ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। पटेल सर के चल रहा है, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि एक घन का जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 726 है, तो इसका आयतन कितना होगा? फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, सीजीएल में पूछा गया, देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, सवाल बड़े मुश्किल पूछे जाते हैं, आसान भी पूछे जाते हैं, कुछ कैलकुलेटिव भी होते हैं। हर तरीके के सवाल आएंगे आपके पास, लेकिन आप देख रहे हो कैलकुलेटिव सवाल को भी हम लोग लॉजिकली कर रहे हैं, तो उसको काफी आसानी से कर ले रहे हैं, ठीक है। 38 का डी जवाब दे रहे हैं। और स्मिता कुमारी, पूजा राज, कंचन, राखी, किरण, सुभाष, ठीक है, निशी, ठीक है। देखिए जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो क्यूब का क्या होता है? 6a² और ये दिया हुआ है 726, ठीक है। तो 6 से काट देंगे, ठीक है, 121 आएगा, है ना, 12 6 के 72 और 1, ठीक है। तो ए का मान आ गया 11। तो बस आपका जो आयतन होता है क्या होता है? साइड का क्यूब, तो 11 का क्यूब लगा दीजिए, 1331, सबको याद है 11 का क्यूब, ठीक है। वैसे भी आपको 11 क्यूब नहीं भी याद है, तो आखिरी में देखिए 1 का क्यूब है, तो आखिरी में करूंगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो भी आप नहीं, ऑप्शन से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर सालिज में। और इत्तेफाक से मैं इसको पढ़ा भी रहा हूं, तो ये आपके लिए एकदम आसान, जो क्लास रेगुलर कर रहा है उसके लिए तो आंसर एकदम देखते के साथ आंसर आ जाएगा। तो 39 का आंसर बता दो फटाफट। ये सब एकदम आसान हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि आज ही मैंने इस चैप्टर को खत्म किया, द एंड किया है। आप देख रहे होगे, सिंपल सा कह रहा सवाल कि आपको बता क्या समय बचाना है एग्जाम में, तो कोई सर्कल वगैरह खींचने की जरूरत नहीं, केवल आप स्टेटमेंट भी मत पढ़ो, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाओ। कह रहा है कि कुछ निकास दरवाजे होते हैं, तो कुछ निकास दरवाजे होते हैं, चलिए चेक कर लीजिए। सभी दरवाजे निकास होते हैं, तो एक बार आप चेक कीजिए, तो इसका आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलिए वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया है किसका? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आया है पूजा राज, पूजा का, स्मिता का, स्मिता ने केवल 39 लिख दिया, 39 क्या, चलिए कंचन, वेरी गुड, एकदम सही इसका आंसर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। मैं बताता हूं क्यों। तो जो सर्कल होंगे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर देता हूं सीधा, सिंपल सा बात। पहला वाला रियल स्टेटमेंट है, और आपको पता है कि पॉजिटिव का रियल स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट का रियल स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है और सम के केस में सही होता है। तो पहला सही हो गया। दूसरा अगुआ का डिमांड देख लो, हो गया, तो यानी सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, ये सवाल शायद क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, अब क्लियर दिख रहा होगा ये सवाल, ठीक है। एक बेलनाकार पोल है, या मार्कर ही समझ लो, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो पोल की ऊंचाई बताना है, चलिए फटाफट बताइए। देखिए आपको पता है कि इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, वो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, सभी को याद होगा, 2πr h होता है, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है 132, ठीक है। आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो ये दिया है 528, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए। ठीक है, नेहा राज, गुड इवनिंग, आप शायद लेट से जुड़े हो हमारे साथ, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है।
चलिए इसका जवाब दीजिए भाई। पोल की ऊंचाई पूछा है कि हाइट कितना आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां से मुझे आर का मान क्लियरली दिख रहा है। कैसे आपको सर क्लियरली कैसे आप बोल देते हैं? देखिए मैं अगर दूसरे वाले को मैं डिवाइड कर दूं पहले वाले से तो देखना क्या बनेगा। यहाँ पे 4, उम्मीद करता हूं आपको दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो आंखें तेजी करिए। ठीक है, कि 100 का 4 गुना 400 होता है, 32 का 4 गुना 128 होता है। तो जो भी लिखा होता है कुछ चीजें समझ के लिखा होता है। यहाँ पे 4 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच, आर से आर कटेगा, r/2 आपका आंसर आएगा। तो r का मान आ गया कितना, 8 आ गया। ठीक है, तो r का मान अगर 8 आ गया तो इसमें रख दे रहे हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा कम है, यही पर रख देते हैं। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 8 इंटू एच पूछा गया कितना आ गया 132। अब देखिए ये भी कितना बढ़िया दिया हुआ है। ठीक है, कि 32 दूनी कितना, 22 दूनी कितना होता है 44, 44 तिहाई कितना होता है 132, 4 तिहाई 20, 120 और 4 तिहाई 12, बिल्कुल। तो 44 तिहाई यानी कि 3 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, h बराबर 7 तरीके 21/8। ठीक है, तो ये जो भी कैलकुलेशन लिखा होता है ना कुछ सोच के लिखा होता है। ऐसा तो नहीं कि रैंडम उठा है कुछ भी लिख दोगे आप, कुछ भी लिखोगे डाटा सेट करके ही तो लिखोगे। देख लो 44 तिहाई 132, ठीक है, तो बस ठीक है, तो इसको शायद इस रूप में नहीं लिखा था क्या। ठीक है, तो बाकी इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है 8 दूनी 16 5/8। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़े भाई। ठीक है, चलिए स्मिता कह रही है सर रियल स्टेटमेंट कहाँ है। हाँ वो रियल स्टेटमेंट नहीं था, वो फ्लो फ्लो में निकल गया। हाँ स्मिता सही क्या है, वेरी गुड। और उसका आंसर सी ही था, दोनों सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में, सवाल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, रुक जाओ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो सवाल कर रहा निम्नलिखित आकृति में यानी फिगर में आयत इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रदर्शित करता है यानी रिप्रेजेंट करता है। वृत्त जो यानी सर्कल कार्टूनिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज यानी ट्राइंगल राइडर्स को रिप्रेजेंट करता है। और वर्ग यानी सहभार्थियों को प्रदर्शित करता है। स्क्वायर अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को प्रदर्शित करता है जो या तो कार्टूनिस्ट हैं या राइडर्स हैं। तो चलो जल्दी से फटाफट आंसर कर दो। चलो सबसे पहले आंसर आया है, हाँ पूजा मैंने जूम कर दिया। सबसे पहले आंसर आया है कंचन का, राखी का, चले किरण, स्मिता, यानी वेरी गुड। आंसर इज 4 यानी कि डी और एफ, केवल डी और एफ ऐसा है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। चलिए वेरी गुड, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बताइए कि 6 सेंटीमीटर एक गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में बनाया गया है। तो बताइए ऐसे कितने गोले बनेंगे। हमने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि इस तरीके के सवाल में जब भी एक चीज पिघलाकर दूसरे में चेंज किया जाएगा तो आयतन हमेशा सेम रहता है या वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, स्मिता कुमारी, किरण, सबका आंसर है। और वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का क्यूब। आपका कई लोग कहेंगे सर
4/3 पाई तो आप बोल ही नहीं रहे, तो 4/3 NO आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस पहले 6 का क्यूब है, बाद में n इंटू मान लेता हूं n बनेगा, और अब रेडियस कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 का क्यूब है तो 6 गुणे 6 लिख दूंगा। 2 का क्यूब है ना, तो मैं 2 2 से काट देता हूं, तो 3 यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी, तो n का मान 27 आ जाएगा। काफी आसान सवाल था। ठीक है, सीपीयू में पूछा गया सवाल है। तो आपको बस ये कंसेप्ट पता है कि अगर मैं पिघला कर किसी और आकृति में चेंज करूंगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बस बात खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो जल्दी से इसका फटाफट आंसर कर दो, क्या है इसका आंसर, क्योंकि आसान सवाल दिख रहा है आपको। कह रहा है कि सवाल नंबर हम लोग आ गए हैं 43 पर। कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद यानी कि क्या है, मिसिंग है। तो दिए गए ऑप्शन में से यानी विकल्प में से सही विकल्प चुने, यानी सही ऑप्शन चुनना है। तो जो अनुक्रम को यानी जो इस सीरीज को अरेंजमेंट को पूरा कर सके, तो CIQ HNB MSA RS, और इसका मैं आपको हमेशा बोलते आया हूं कि सब कोई ट्रिक या कौन, ऐसा नहीं है कि कोई इसका एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आपको इसके पोजीशंस ऑपोजिट याद है तो ये आराम से बन जाएगा। तो जल्दी से फटाफट आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर आया निशी कुमारी का। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एंड चलिए, वेरी गुड, आंसर इज डी, यानी WCK इज द राइट आंसर। कुमारी पुष्पा, किरण गुप्ता, स्मिता। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्मिता रानी। हाँ जी, आइए एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, सही करिए। 3 cos² A प्लस 6 sin² A इज इक्वल टू 3। तो बोला गया A का मान कितना आएगा। ठीक है, देखिए एक तो तरीका है कि साइन को आप कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, हर करिए आंसर आएगा। लेकिन मुझे क्लियरली दिख रहा है क्या आंसर होने वाला है। देखिए आपको पता है कि अगर चेक करना हो तो चेक कौन सा करते हैं, जो सबसे आसान हो चेक करना, तो वो क्या आएगा, 0 और 9। तो एक बार मैं 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 आंसर आ जाएगा, तो 0 पे ही आंसर मैच कर गया। तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, चेक कर लो। एक सवाल में 2 ऑप्शन तो सही हो गया नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। आपके एग्जाम में क्या होता है, ओनली वन ऑप्शन सही रहेगा। तो मैं मुझे अगर इस पे आंसर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या मैं आगे चेक करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, देख लो 90 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 देख के मुझे पता चल रहा नहीं, तो आपकी मर्जी है, इसी को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख के, कॉस स्क्वायर ए लिख के, सबको कॉस स्क्वायर में चेंज करके भी आप सवाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, कंचन, राखी, किरण, स्मिता, सुभाष, पुष्पा, अंशु, निशी, पूजा राज ने सबने सही जवाब दिया है। चलिए वेरी गुड। चलिए जल्दी से आप अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 45, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, 45 का आंसर क्या होगा। फिर से एक मिसिंग नंबर है। देखो अब यही SSC का यही पैटर्न है, तो इसमें ऐसा नहीं कुछ है, ये आपको आसान, कभी कभी आसान हो जाता है, कभी कभी टफ भी होता है। कोई कोई कोडिंग डिकोडिंग इजी होता है, कोई कोई कोडिंग डिकोडिंग टफ हो जाता है। चलिए, तो सवाल नंबर 45 का आंसर क्या होगा। चलिए 45 का C, वेरी गुड, यानी 173। और कौन कौन है, तो कंचन कुमारी ने आंसर किया सबसे पहले, और कंचन का सही है, निशी कुमारी, सुभाष, पूजा राज, पूजा, राखी, स्मिता रानी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर जिसको पता है ना वो सवाल बड़ी आसानी से कर लेगा। मैंने आपको समझाया हुआ है कई बार कि जो ये 2x है और x² प्लस 1 और x² - 1, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड होते हैं, जिसमें ये बड़ी वाली साइड जो होती है हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी एक कोई बेस होगा, कोई परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बस सीधे ही सवाल पूछ दिया गया वहीं से उठा के। चलिए, cos थीटा बराबर दिया है
ठीक है, कॉस थीटा वाला होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। बताइए फटाफट। ठीक है, 46 का बी बता रहे हैं कंचन कुमारी, ठीक है। ठीक है, देखिए पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा क्या ठीक से? कटल है, अच्छा ठीक है। आइए देखते हैं। तो कॉस थीटा बड़ा होता है आधार बट्टे कर्ण, तो 2p/, पी स्क्वायर प्लस वन है, तो अगर आपको याद है तो ये पी स्क्वायर माइनस वन आप डायरेक्ट लिखोगे, नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिखोगे, लेकिन लिखोगे तो चलिए। अब लिखा कि टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी को शायद वो दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है या इसी रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाई टू पी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी सेम इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कई बार इस क्या करते हैं ना, इन दोनों को अलग अलग करके भी लिखते हैं, तो वो डिपेंड करेंगे आपके ऑप्शन पे कि ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 47, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूं। तो सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए, अच्छा शायद कट रहा है क्या? चलो, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में तीन संख्याओं के चार समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में दूसरी संख्या तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क यानी लॉजिक नियम से संबंधित है, उन उसी तर्क के नियम के आधार पर सामान्य है। दिए गए ऑप्शन में से भिन्न को चुनिए, ठीक है, जो अलग है उसको चुनना है। तो जल्दी से बता दो क्या इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 47 जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कौन इसका आंसर है। चलिए चलिए, सबसे पहला मिता आंसर आया है कंचन कुमारी का 47 का बी। चलिए देखते हैं सही है गलत है। चलो राहुल बी, स्मिता बी। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी क्यों हो जाएगा आपको देख लो आप, क्योंकि 9, 44, 28 और सवाल के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, संबंध इसका नहीं है। स्मिता, सुभाष, स्मिता, राखी। चल चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो जल्दी से इसका आंसर कर दो फटाफट। 48, 49, 50, तीनों मेरा ही सवाल है। और लास्ट में आप अपने स्कोर बता के जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से एकदम फटाफट। कह रहा यदि रेखा एमएन पर एक दर्पण रखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर चित्र प्रश्न चित्र के सही छवि को दर्शाएगी। सबसे पहले आंसर आया है नहीं नहीं वो 48, अच्छा 48 का डी, सुभाष का, निशी का सी, सबका डी आ रहा है, केवल निशी का सी आ रहा है, और निशी आपका आंसर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो डी वाला फिगर है वही सही फिगर है, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या होता है, ऊपर से नीचे बॉटम से टॉप। चलिए रवि रंजन 48 का डी। चलिए चल वेरी गुड, चलते हैं। यानी रवि रंजन, अमित, अंशु, स्मिता, स्मिता कुमारी, राखी सबका सही है। 48 का डी है। निशी आपने गलत किया है, सुधार लेना। देखो 49 का आंसर कर दो जल्दी से फटाफट, 49 का आंसर कर दो। द्रव्य, दूध, नदी का पानी, क्या इसमें होगा, जल्दी से बता दो। कह रहा है द्रव्य, दूध, नदी का पानी, तो ये तो आसान है आपके लिए। देखो 48 का डी, देव वहां से आगे आंसर कीजिए 49 का। द्रव्य, दूध, नदी का पानी। अरे द्रव मतलब लिक्विड हो जाएगा।
चलो 49 का ये, वेरी गुड। आपको पता है कि देखो ये आज आपका लिक्विड हो जाएगा और इसके अंदर ये दूध और नदी का पानी दोनों लिक्विड है, तो ये हो जाएगा आपका मिल्क और ये हो जाएगा वाटर, यानी पहला आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले लास्ट सवाल की ओर। वेरी गुड, इतना समय क्यों लेना भाई। चलिए 50 का आंसर कीजिए। डाइस का सवाल है, बताया गया है, ओपन डाइस का सवाल है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। हाँ 49 का है, वेरी गुड। ले इसका सवाल है क्या ये पे। अच्छा आप केवल बता दो, इसका ऑप्शन बाय मिस्टेक लगता है नहीं डाला गया, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, मेरे पास है सवाल, मैं दे देता हूं ऑप्शन। रुक जा मैं दे देता हूं ऑप्शन। चलो ये एक हो गया, ये दो हो गया, एक, दो, तीन। चलो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। Okay, हम जाएंगे। इसका आंसर बता दो क्या होगा, इसका आंसर फटाफट। हाँ रवि रंजन, ऑप्शन दे दिया मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर। देव सिंह का, अच्छा देव तो पहले का आंसर है। क्या पहला होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है यार, इसका आपको देखो कि जो प्लस का अपोजिट रहेगा ये, तो ये तो होगा नहीं, ये आप काट दो, क्योंकि ओ का यहाँ पे आप देख लो कि अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी इसका तो होने से रहा, यानी क्या हो जाएगा 50 का डब्लू। कहा डब्लू, डब्लू कौन सा ऑप्शन हो गया भाई। हाँ स्मिता वेरी गुड, फर्स्ट इज राइट वन, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, आप सीधे सिंपल से देख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ओपन डाइस में एक डिजिट को एक छोड़कर क्या होता है, अगला डिजिट क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। चलिए वेरी गुड, तो हटा दीजिए सवाल, हटा दीजिए। अब आप अपना फटाफट स्कोर बता देंगे, किनका कितना नंबर आया है। और जिनको पजल सीखना है वो रात में ठीक 10 बजे, यानी आराम से खाना वाना खा लो, 10 मिनट का या 15 मिनट का एक वीडियो होगा, आप पर डे एक वीडियो देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए कैसे पजल को सॉल्व किया जाता है। चलिए आप फटाफट स्कोर बता दीजिए। ठीक है, जितने लोगों ने टेस्ट अटेंड किया एक बार अपने मार्क्स जरूर बताइए, ताकि आपको भी पता चले, हमको भी पता चले कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और जिन क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो उनको दोबारा आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाए। ठीक है, ठीक है, अपने अपने मार्क्स। पहली बात तो आपने गलती क्या किया हुआ है, ठीक है, और उसको दोबारा सुधारिए। ऐसे नहीं कि आप केवल मॉक टेस्ट दे रहे हो, उससे नहीं होता भैया। आपको ये भी देखना है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मॉक टेस्ट देने का फायदा यही तो है कि आपको पता चलता है कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग है वो तो ठीक है, उस पे प्रैक्टिस तो चली रही है आपकी। जो चैप्टर वीक है उस पे दोबारा आप काम करिए, आप समझिए कि आप इससे क्या गलती हुआ है। ठीक है, स्मिता कुमारी का 73 आया है आउट ऑफ 100, बिल्कुल सही है। निशी कुमार ने 35 सही किए हैं, 2 गलत किए हैं, बिल्कुल सही है। राखी ने 4 गलत, 41 सही। ठीक है, बहुत बढ़िया है राखी, वेरी गुड। ठीक है, राखी बैंकिंग का बोल रही है, बिल्कुल लाएंगे बैंकिंग का भी। ठीक है, स्मिता का 64 है, कुमारी पुष्पा का 65 है, सुभाष का 72 है आउट ऑफ 100। ठीक है ना, माइनस वाला घटा लेना भाई ईमानदारी से। ठीक है, अमित कुमार का 36 सही है, 14 गलत है। अमित कुमार, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए ना, एक बार उनको थोड़ा अलग से सॉल्व करिएगा आप दोबारा।
ठीक है ना। जिनके भी जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको एक बार दोबारा देखिए, आपने क्या गलती किया। हमने हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए, ठीक है, उनको देखिए जरूर। आंसू सिन्हा का है कितना, 72 आउट ऑफ 100। चलिए ठीक है, तो बाकी लोग भी फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और फिर मिलेंगे परसों, ठीक है ना। आपको पता ही है अल्टरनेट पे होता है, ठीक है ना, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आप अपने और दोस्तों को भी बता सकते हैं जो लोग भी तैयारी करके एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आपको पता है धीरे धीरे हर एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है, तो धीरे धीरे आता ही रहेगा। तो आप अपनी तैयारी हमेशा टिक पे रखिए, ठीक है ना, ताकि कोई एग्जाम अगर मान लीजिए 20 दिन में लेने की जरूरत पड़ जाए, या कोई 20 दिन का नोटिफिकेशन आ गया कि हम 20 दिन के बाद एग्जाम ले रहे हैं और आपने वो फॉर्म भरा हुआ है, तो अगर आपकी तैयारी पहले से है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बैंकिंग का भी देव बिल्कुल ठीक है, लेके आएंगे बैंकिंग का भी पहले, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट, सभी लोग अपना ध्यान रखना, फिर मिलेंगे परसों सेम टाइम पे।